गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी की हम एमसीक्यूज करेंगे जो कि रिलेटेड हैं प्लांट किंगडम से। तो ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हमने जाओ प्लांट किंगडम का पार्ट 1 कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जो शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखिएगा ज़रूर। और आज के वीडियो में हम थोड़ा सा एल्गी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एल्गी क्या होती है उसके बारे में जानने की कुछ जो है कोशिश हम यहाँ पे जो करेंगे। तो सिंपल ध्यान दो, एल्गी एक जो थैलॉइड बॉडी है। क्या है ये? थैलॉइड बॉडी है जिसमें क्लोरोफिल होता है। और याद रखना है सिंपल स्ट्रक्चर होता है ये। और ऑटोट्रॉफिक नेचर की आपको देखने को मिलती है। और जनरली आपको एक्वेटिक मीडियम में आपको ये देखने को मिलेगी। जनरली फ्रेश वाटर होगा एक तो, या फिर आपका मैराइन वाटर आपको देखने को मिलेगा। और याद रखना है बहुत सारे हैबिटेट्स में आपको ये देखने को मिलेगी। जनरली मॉइस्ट स्टोन्स और सॉयल एंड वुड वगैरह में आपको ये देखने को मिलती है। और याद रखना आपको ये फंगस के साथ एसोसिएशन जो में भी रहती है एज अ लाइकन। और याद रखना है एनिमल्स के साथ एसोसिएशन में भी रहती है एज अ स्लोथ बियर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो एल्गी है वो थैलॉइड बॉडी है, क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपल है, ऑटोट्रॉपिक नेचर की है। और याद रखना है लार्जली एक्वेटिक है, बहुत फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में देखने को मिलती है। और बहुत सारे अलग अलग हैबिटेट्स में देखने को मिलती है। मॉइस्ट स्टोन्स, सॉयल एंड वुड वगैरह में आपको ये देखने को मिलती है। और बहुत सारी एल्गी जाओ याद रखना है कि फंगस के साथ जो एसोसिएशन में रहती है या फिर एनिमल्स के साथ एसोसिएशन में जो रहती है एज एन स्लोथ बियर। ठीक है, और उनकी अलग अलग जाओ फॉर्म्स होती है, अलग अलग साइजेस होता है। कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं जो, ठीक है, कुछ फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। ये आपको याद रखना है। कुछ मेराइन फॉर्म में होते हैं जैसे कि कैल्प्स। कैल्प्स आपने सुना होगा। दीज आर द मेराइन फॉर्म्स ऑफ एल्गी। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगी आपको, एसेक्सुअल भी देखने को मिलेगी और सेक्सुअल भी देखने को मिलेगी। अगर पूछा गया वेजिटेटिव किससे होती है, फ्रेगमेंटेशन से होती है। सेक्सुअल एसेक्सुअल पूछा गया जू स्पोर्स से होती है, मोटाइल स्पोर्स हैं। और सेक्सुअल पूछा गया आपको तो याद रखना है यहाँ पे आइसोगेमस कंडीशन भी है, ऊगेमस कंडीशन भी है और एनाइसोगेमस कंडीशन भी जो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये थे एल्गी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स। तो नीट और एचपीटेट एचपीटीएसटी में आपको ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ देखिएगा लास्ट तक। एंड टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट जो मिलती रहती है। एंड शुभम जी के ट्रिक डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर जाओ, आपको हर एक एमसीक्यू आपको वहाँ पर मिल जाता है मेरा। तो आप उसको जो जरूर देखिए, पढ़िएगा अच्छे से। वहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, दोनों का ही, टेलीग्राम का भी और शुभम जी के ट्रिक ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम का भी। तो देखिए शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन का आप डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको बायोलॉजी के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जीके के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, साइकोलॉजी के हिंदी के में नोट्स अवेलेबल आपको हो जाएंगे। तो तीनों का प्राइस जो 100 रुपीज़ रखा हुआ है मैंने। तो आपको जो काफ़ी मदद करेंगे ये वेरियस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो अभी चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट 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 है। तो याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि एल्गी आर ऑटोट्रॉपिक। कैसी होती है वो? ऑटोट्रॉपिक होती है। दूसरा याद रखना है एल्गी हैव सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर। कैसी है उसकी बॉडी? सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर है। तीसरा याद रखना है एल्गी हैव क्लोरोफिल। क्या हो सकता है उसके पास? क्लोरोफिल जाओ होता है। चौथा याद रखना है कि एल्गी जाओ लार्जली एक्वेटिक देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है? एक्वेटिक देखने को मिलती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए एल्गी हेटेरोट्रॉपिक नहीं है और एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, बाकी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जो एल्गी आर सिंपल एंड थैलॉइड, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ऑल ऑफ दी अबव जी इनकरेक्ट जो हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि एल्गी आपका सिंपल होता है और थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। एल्गी के पास क्लोरोफिल है। एल्गी आपकी ऑटोट्रॉपिक नेचर की देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म। इनमें से कौन सी एल्गी के पास माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म होता है? देखिए एल्गी की अगर बात करूं तो याद रखना है वो साइज में जाओ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होती है वो।
ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक भी देखने को मिलती है, यूनिसेलुलर फॉर्म तो याद रखना है। तो क्लेमिडोमोनास जाओ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म है। दूसरा याद रखो, कॉलोनियल फॉर्म में भी आपको याद रखनी है। तो कॉलोनियल फॉर्म में आपकी जाओ वॉलवॉक्स होती है। कौन सी होती है? वॉलवॉक्स होती है। उसी तरह से तीसरा याद रखो, फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म में भी आपकी जो एल्गी रहती है, तो याद रखना है वो कौन सी है, वो है यूलोथ्रिक्स। कौन सी है? यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। ठीक है, स्पायरोगैरा। और याद रखो मैराइन फॉर्म्स में भी जाओ एल्गी जाओ देखने को मिलती है, तो याद रखना है वो है आपकी कैल्प्स। क्या है वो? कैल्प्स है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से जाओ क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो याद रखो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म कौन सी है आपकी? वो है क्लेमिडोमोनास की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो याद रखना है एक और चीज, देखिए क्लेमिडोमोनास को मैंने पहले ही बताया था अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम सिस्टम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम सिस्टम उसको जो प्रोटिस्टा में जो ऐड किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रोट टुगेदर क्लेमिडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। तो सिंपल ध्यान दो कि क्लोरेला और क्लेमिडोमोनास को जो पहले कहाँ डाला जाता था? एल्गी में डाला जाता था। लेकिन आर एच विटेकर के फाइव किंगडम्स के अनुसार जाओ याद रखना इसको प्रोटिस्टा में जो डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म किसकी है? वो क्लेमिडोमोनास की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी gametes कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड हैविंग आइसोगेमस कंडीशन इन एल्गी। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है, जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो याद रखना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जाओ वो बाय फ्रेगमेंटेशन होती है। कैसी होती है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे ईच फ्रेगमेंट डेवलप होता है, फ्रेगमेंट्स डेवलप होते हैं किसमें? थैलस में। किसमें? थैलस में जाओ डेवलप जाओ होते हैं। याद रखो दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान देना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाओ कुछ स्पोर्स के थ्रू होती है, और वो स्पोर्स कौन से है? जू स्पोर्स है। कौन से है वो? जू स्पोर्स है। याद रखना है ये कैसे हैं जू स्पोर्स? ये फ्लैजिलेटेड है। कैसे हैं ये? फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स, यानी कि ये मोटाइल जाओ जू स्पोर्स है। और ये जर्मिनेट होने के बाद जाओ, जर्मिनेशन के बाद जाओ न्यू प्लांट बॉडी जाओ आपको देंगे। देखिए एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी को समझना है। अकॉर्डिंग टू मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, टीजीटी मेडिकल के लिए, एचपी टेट मेडिकल के लिए, पीजीटी मेडिकल के लिए, बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो याद रखना है जो स्पोर्ट्स के थ्रू यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है एज इन केस इसमें एल्गी में। अगर बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है मैंने। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो आइसोगैमस कंडीशन भी देखने को मिलेगी, और एन आइसोगैमस कंडीशन भी जाओ देखने को मिलेगी, और ऊगैमस कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो सिंपल याद रखना है आइसोगैमस कंडीशन में ये एक चीज आपको याद रखनी है कि गैमेट्स यहाँ पे फ्लैजिलेटेड है। आइसोगैमस कंडीशन में गैमेट्स फ्लैजिलेटेड भी हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हैं। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हैं। ठीक है, यानी कि जाओ गैमेट्स आपके फ्लैजिलेटेड मोटाइल और नॉन मोटाइल यहाँ पे दोनों देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो गैमेट्स हैं वो सिमिलर साइज के। कैसे हैं वो? सिमिलर साइज के हैं, तो वो आइसोगैमस कंडीशन होगी। तो फ्लैजिलेटेड में एग्जाम्पल आएगा आपका क्लेमिडोमोनास, कुछ स्पीशीज, सम स्पीशीज ऑफ क्लेमिडोमोनास। ठीक है, और नॉन फ्लैजिलेट में आएगा आपका स्पायरोगैरा। क्या आएगा? स्पायरोगैरा आएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरा याद रखो एनाइसोगेमस। यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो है सम स्पीशीज ऑफ क्लेमिडोमोनास आए, सम स्पीशीज ऑफ क्लेमिडोमोनास। ठीक है, जिसमें जो याद रखो कि एक बड़ा गैमेट होगा और एक छोटा गैमेट होगा। ठीक है, फीमेल बड़ी होगी और छोटा जाओ आपका मेल होगा। ठीक है, तीसरे याद रखो दो डिसिमिलर साइज के और डिसिमिलर फॉर्म के जाओ गैमेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे गोमेस कंडीशन में, यानी कि एक नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होगा और एक यहाँ पे देखो
स्मॉलर जाओ मेल गैमेट होगा जो कि मोटाइल होगा। ओगेमस कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एज इन केस वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। ठीक है, याद रखना है। तो स्पायरोगैरा में याद रखना है आइसोगेमस कंडीशन है, लेकिन वो फ्लैजिलेटेड नहीं है, वो आपका नॉन फ्लैजिलेटेड है। कैसा है वो? नॉन फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, और याद रखो क्लैमिडोमोनाज में एनाइसोगेमस कंडीशन भी है और आइसोगेमस कंडीशन भी है। ठीक है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में आपको याद रखना है यहाँ पे ओगेमस कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी गेमेट्स कैन फ्लैजिलेटेड एंड हैविंग आइसोगेमस कंडीशन। ठीक है, फ्लैजिलेटेड आपके कहाँ पर है? वो क्लेमिडोमोनाज में ही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आइसोगेमस कंडीशन कहाँ पे आपकी? स्पायरोगेरा क्लेमिडोमोनाज में। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसको ध्यान से देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे आपको जवाब मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, अब पूछा गया यहाँ पे, थोड़ा सा आपको याद रखना है कि एल्गी के जो काफ़ी सारे जो यूज़ हैं, डिफरेंट वेराइटीज जो एल्गी जो मैन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो याद रखो कि जो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू जाओ? फोटोसिंथेसिस, किस प्राणी के थ्रू जाओ जो अर्थ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है, तो किसके थ्रू हो जाओ लिया जाता है फॉर फोटोसिंथेसिस? तो याद रखना वो एल्गी के थ्रू लिया जाता है, एल्गी के द्वारा जल लिया जाता है। तो सिंपल, कम से कम जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आधा पोर्शन है वो एल्गी फोटोसिंथेसिस के लिए यूज जा कर लेती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये पहली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो अगर कम करना है तो याद रखना है एल्गी आप उगा सकते हैं। ठीक है, जैसे तो पेड़ ही उगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ से कि बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एनर्जी रिच कंपाउंड्स भी आपको जो यहाँ पे एल्गी बनाकर जाओ देती है, एल्गी से मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है जैसे कि पोरफायरा, सरगेसम, लेमिनेरिया, ये जो मैरीन एल्गी में के एग्जाम्पल्स हैं और एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है। ये एज अ फूड सप्लीमेंट, इसको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। हाइड्रोकोलॉइड्स, कौन सी एल्गी जाओ बहुत ज़्यादा जो हाइड्रोकोलॉइड्स जो प्रोड्यूस करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जो होता है वो प्रोड्यूस करती है? तो याद रखना है बोथ ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ये आपका जो बोथ ए एंड बी यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे है कि जो ये दोनों वाटर होल्डिंग सब्सटेंस हाइड्रोक्लोराइड्स प्रोड्यूस करती है। ब्राउन एल्गी में आपको याद रखना है एल्गिन, ब्राउन एल्गी में, और रेड एल्गी में आपको याद रखना है केराजीन। ठीक है, ये रेड एल्गी में। सो एज अ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस ये प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि एल्गिन ब्राउन एल्गी है, केराजीन रेड एल्गी है, और ये हाइड्रोकोलॉइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। ठीक है, प्रोड्यूस करती है ये एल्गी। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अगार। देखिए कौन सी एल्गी अगार प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है? कमर्शियल प्रोडक्ट है अगार। अब देखिए याद रखना है एक और चीज कि अगार को हम जाओ किसको, माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए जाओ यूज करते हैं, और जनरली प्रिपरेशन के लिए, किस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए? आइसक्रीम की प्रिपरेशन के लिए और जेलीज की प्रिपरेशन के लिए यूज जाओ करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कौन सी एल्गी है वो जिससे आगार बनता है? जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। कौन सी है वो? जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। बहुत बार ये एचपी टेट वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एल्गिन एंड कैराजिन से हम क्या बना रहे थे? याद रखना है कि उससे जो हाइड्रोकोलोइड, हाइड्रोकोलोइड यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बन रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और देखो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये प्रोटीन रिच कंपाउंड है, प्रोटीन रिच एल्गी है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आज, साथ ही क्वेश्चन डाले हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर यूनिसेलर एंड रिच इन प्रोटीन्स यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। इनमें से कौन सी एल्गी है जो कि यूनिसेलर होती है, ठीक है, प्रोटीन्स जिसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है, और एज अ फूड सप्लीमेंट यूज की जाती है स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा?
तो याद रखेंगे वो है आपकी स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला। आपने देखा होगा कि पतंजलि के जाओ स्पाइरुलिना के कैप्सूल्स आते हैं, उसको जाओ काफी सारे जिम ट्रेनर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखो वो आपकी जो प्रोटीन रिच एल्गी है और इवन यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये भी आपका एचपी टेट और टीजीटी मेडिकल में देखने को आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 7 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो। आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दी है और ये आपको जाओ शुभम jkt.blogspot.com पे भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।